पत्रकार योग कल्याण समिति आप सभी पत्रकार साथियों की समस्याओं को लेकर दिन रात कार्यरत है। किसी समस्या के लिए पत्रकार योग कल्याण समिति को अवगत कराएं। संगठन हमेशा आपके सहयोग के लिए तत्पर है। बिजली कटौती, पेयजल, बीमा क्लेम व मनरेगा पर माकपा ने कलेक्ट्रेट पर हल्ला बोला। भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी सीकर जिला कमेटी के आह्वान पर आज जिला कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन व आम सभा कर भयंकर गर्मी व उमस के चलते कई घंटों तक की जा रही बिजली कटौती व पेयजल तथा अन्य मुद्दों पर जिला प्रशासन को आड़े हाथों लेते हुए जनता को राहत देने की मांग की। आम सभा को संबोधित करते हुए माकपा जिला सचिव कॉमरेड किशन पारिक ने कहा कि इस समय भयंकर गर्मी व उमस से महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों का हाल बेहाल हो रहा है। फिर भी ग्रामीण इलाकों में 3 से 4 घंटों तक बिजली की कटौती की जा रही है। बिजली कटौती से शहर व गांव में पीने के पानी संकट खड़ा हो गया है। उन्होंने प्रशासन को चेतावनी देते हुए कहा है कि हम 20 जून को प्रदर्शन कर पहले भी जिला प्रशासन को समस्या से अवगत करा चुके हैं। सरकार जनहित के मुद्दों पर खिलवाड़ करना बंद करे। माकपा राज्य कमेटी के सदस्य हरफूल सिंह ने कहा कि दंतारामगढ़ में पॉली हाउस वाले किसानों को नीदरलैंड की कंपनी ने घटिया बीज देकर करोड़ों रुपए का नुकसान कर दिया। सरकार पीड़ित किसानों को मुआवजा दे। किसान सभा के जिला सचिव सागर खाचरिया ने कहा कि भजनलाल सरकार को 7 महीने हो गए, लेकिन अभी तक सीकर जिले के किसानों को फसल बीमा क्लेम व अनुदान की बकाया राशि का भुगतान नहीं हुआ है। स्टार न्यूज प्लस के लिए राजस्थान के सीकर से विजेंद्र सिंह दायमा की रिपोर्ट। 170 किसान संगठनों ने एका किया और लगातार 12 महीने तक बॉर्डरों को घेर लिया गया, तो सरकार को मजबूर होकर के वो कानून वापस लेने पड़े। इससे क्या सबक मिला? इससे सबक ये मिला कि एकता में बहुत बड़ी ताकत है। इसलिए आज के जनता है धन्यवाद साथी हजारी। अगले वक्ता के रूप में मैं हमारी कम्युनिस्ट मार्क्सवादी के सचिव के वरिष्ठ साथी मंगल सिंह जी हमारे बीच में मौजूद है। निवेदन करूंगा कि वो भी आए और अपनी बात देना पड़ेगा। बावजूद इसके 4-4 साल से फार्म पेंडिंग पड़े हैं। इसलिए मैं तो तमाम जो स्थिति है उसके लिए आप जानते हो, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी वो तो ठीक किया, सीकर के लोगों ने एक ऐतिहासिक काम किया और इस लाल झंडे के योद्धा कामरेड अमराराम को संसद में जिताकर भेजा और पूरे देश ने देखा है। एक सीकर ही नहीं, आज हम लोगों को तो गर्व है इस बात का। हमारा एक नेता संसद में लाल झंडे का सिपाही गया है, लेकिन जिस तरह से कल और उससे पहले भी जब भी मौका मिला संसद में, जिस तरह से हमारी किसान की, मजदूर की और पशुपालक जो किसान है उनकी बात रखी है, हम सब लोगों के सीने गर्व से फूल गए हैं साथियों। लेकिन हमारी पार्टी यही कहती है, सड़क की और संसद की, सड़क की और विधानसभा की लड़ाई का तालमेल होना चाहिए। विधानसभा में हम थोड़ा पीछे हो गए हैं, लेकिन आने वाले दिन में एक नया मुकाबला होगा। जिला परिषद, पंचायत समितियों के, सरपंचों के चुनाव होंगे और ये लाल झंडा में तो यही कामना करता हूं, गांव-गांव में हम लोग किसान, मजदूर, आंगनबाड़ी कर्मी, मनरेगा कर्मी, सब लोगों का एक मजबूत साझा मोर्चा बनाओ। टाइम है अड्डे से पहुंचा, बस सगला गांव और डाणिया से आया हाँ, तो गांव के अंदर अब आपने लावणी को काम चल रहे हैं और आप गांव और डाणी में लावणी को निनाण को काम चल रहे हैं और निनाण करके आप घर आवा तो मेरी जो माँ बहनी वह पहले तो चूल्हा चाकी को काम निपटावे और बाद में अपन निनाण सु आता जहाँ तो शाम को आराम करा, तो बल्ब चालू करा, देखा पंखो चलाया, आरामो नींद आ जाए। तो आपने यहाँ डबल इंजन वाली जगह सरकार है, यहाँ को काम करे है कि अपन आराम को नहीं करना करवा दे। आपने देखा कि जरा सोशल मीडिया के माध्यम या अखबार के माध्यम कि आज 28 बच्चों है बिको अपहरण को, आज बच्ची को स्कूल में जाती को अपहरण को, अरे बच्ची को गो, बच्चा को गो, बात देख लियो। अरे मैं यहाँ की न्यूज भी देखी है कि जिका अपना 60 या 65 बयान देकर
जैसे कोई समस्या ही नहीं है। इस तरीके की भ्रांतियां फैलाकर लोगों को तोड़ने का काम कर रहे हैं। हम तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी को ये विश्वास दिलाते हैं कि आप जब भी छात्र संगठन एसएफआई को याद करेंगे, एक एक कार्यकर्ता आपके इस आंदोलन के अंदर कंधे से कंधा मिलाकर तैयार रहेगा। यही बात कहते हुए मैं मेरी बात को खत्म कर अंदर जिस तरह के हालात इन सालों के अंदर इस डबल की सरकार ने प्रदेशवासियों के की, मैं समझूं इस भयंकर में जिसने जीना दुभर कर दिया है, बिजली कटौती और पीने के पानी की समस्या। इस भयंकर समस्या के अंदर बिजली कटौती ने कोड में खाज का काम किया है। तो इन परिस्थितियों का मुकाबला करने के लिए भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी राज्य कमेटी ने 31 तारीख तय की थी कि हम राजस्थान के तमाम जिला हेडक्वार्टरों पे इन मांगों को लेकर, इनके अलावा अग्निवीर योजना है, किसानों की एमएसपी है, और राजस्थान के अंदर 7 महीने पहले जिस सरकार ने वादा किया था कि अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार तो हम डीजल पेट्रोल में कम करने का करेंगे। मुझे आज ये कहते हुए हो रहा है कि डीजल और पेट्रोल पर 1 रुपया भी वेट के नाम में 1% टैक्स भी कम नहीं किया गया है। महंगाई की मार खतरनाक है, कानून व्यवस्था छिन्न भिन्न हो गई है। अभी एक दलित शिक्षक की हत्या जिस तरह से की गई है, मैं समझता हूँ ये हमारे प्रदेश को शर्मसार करने वाली बात है। इसलिए 27 सूत्री मांग पत्र अब माननीय मुख्यमंत्री महोदय के नाम हमने बनाया है। उसमें सबसे पहले ग्रामीण इलाकों में जो बिजली की कटौती हो रही है, शहर और ग्रामीण दोनों इलाकों के अंदर बिजली कटौती खत्म की जाए, पीने के पानी की व्यवस्था की जाए, रोजगार के अवसरों को जो समाप्त किया गया है। और अभी अभी नई शिक्षा नीति के तहत सरकारी स्कूलों ने यह फरमान जारी किया है कि 6 साल से कम बच्चे का एडमिशन अब नहीं होगा। तो मैं पूछना चाहता हूँ सरकार से कि 5 साल का बच्चा कहाँ जाएगा? गरीब का बच्चा तो 5 साल तक पढ़ेगा ही नहीं। तो ये नई शिक्षा नीति लेकर आए हैं, उसके ऊपर रोक लगाई जाए। मनरेगा के अंदर जो सेंटर ने बजट में कटौती की है, उस मनरेगा को बजट को बढ़ाया जाए। और राजस्थान की सरकार ने, कल हमारे सांसद महोदय ने, मैं धन्यवाद देना चाहूँगा साथी बलराम जी को, जिन्होंने जिस तरह से एमएसपी किसान, हमारे सीकर जिले का प्याज और बाजरा एमएसपी घोषित होने के बाद भी इन 10 वर्षों के अंदर एक बीज भी राजस्थान के अंदर खरीदा नहीं गया है। दूसरी तरफ मोदी साहब कह रहे हैं कि हम किसान सम्मान निधि के नाम से किसानों को 6,000 रुपये दे रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं, अकेले बाजरे में आपने करोड़ों रुपए का जेब काटने का काम किया है। आप किसान का अपमान करने का काम कर रहे हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि राजस्थान की सरकार एमएसपी पे बाजरे की खरीद भी शुरू करे। और केंद्र की सरकार ने जो किसानों के सामने वादे किए थे, और वादे भी लिखित में थे, आज तक साथी इमरान कल संसद में भी बोल रहे थे कि उस किसान समझौते को आज भी लागू नहीं किया गया है। इसलिए